हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वोकैब शो, आपकी वोकैब प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस शो पर हम बात करते हैं 5 वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ हम सिर्फ किसी वर्ड के सिनोनिम्स नहीं समझते हैं या उनको रट्टा नहीं मारते हैं, हम उस वर्ड को समझते हैं, उसका करेक्ट यूजेज देखते हैं कि सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज़ होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। बिकॉज एग्जाम्स में सिर्फ सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वही नहीं आते, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी होता है, वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो सुपरस्टिशन से बिलीव करता है ना, जो अंधविश्वासी होता है, जो अंधविश्वास पर भरोसा करता है ना। अब सुपरस्टिशन क्या होते हैं? सुपरस्टिशन ना पता हो तो बट सबको पता हो कि अंधविश्वास क्या होता है ना, दैट इज़ सुपरस्टिशन। कुछ भी चीज़ें ऐसी जो आप ऐसे मानते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ बुरा होगा या फिर इसे करने से कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना, दैट इज़ सुपरस्टिशन। या फिर बहुत तरह के अलग अलग सुपरस्टिशन हो सकते हैं, अंधविश्वास हो सकते हैं। आप इसके सिनोनिम्स देखते हैं, इरेशनल, अनरीजनेबल, अनफाउंडेड। देखो इरेशनल वर्ड क्या है, इसमें रेशनल वर्ड इसका बेस वर्ड है। तो रेशनल वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ लॉजिकल, है ना। रेशनल मतलब जो लॉजिकल है, तो इरेशनल जो लॉजिकल नहीं है। सुपरस्टिशन लॉजिकल नहीं होते हैं ना, जो सेंसलेस है, जिसका कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं है ना, दैट इज़ इरेशनल। सुपरस्टिशन का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो इरेशनल है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेट्स सी द सेंटेंस वी हैव हियर। बीइंग सुपरस्टिशियस शी अवॉइडेड वॉकिंग अंडर द लैडर्स। मतलब कोई लड़की थी, वो उसको सुपरस्टिशन था कि वो लैडर्स के नीचे नहीं चलती, मतलब सीढ़ियों के नीचे नहीं चलती। कोई भी रीज़न हो सकता है। ओके, सो दिस इज अ सेंटेंस। सुपरस्टिशन का मतलब रेशनल। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज रैवेज। रैवेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉज सीवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज। मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह से तहस नहस कर देना, डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, रूइन कर देना, डिवास्टेट कर देना, दैट इज रैवेज। ओके, हिंदी मीनिंग क्या हुआ उसका? तोड़ फोड़ मचाना या उजाड़ देना, है ना, तहस नहस कर देना, दैट इज उजाड़ना। सो लेट्स सी द सेंटेंस वी हैव हियर। द वॉर ravaged द once thriving city, leaving it in ruins। सो मतलब इसका मतलब है कि जो युद्ध था उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ, तो जो तहस नहस जो उससे डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे वो जो एक सिटी थी जो कभी चहल पहल थी सिटी में, वो बर्बाद हो चुकी, जो नष्ट हो चुकी है पूरी तरह से। ठीक है। सो आवर थर्ड वर्ड इज सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक के बाद एक, है ना, फॉलोइंग वन अनदर। ओके, एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव, सिक्वेंशियल, सब्सिक्वेंट, फॉलोइंग, है ना। जैसे कि यू मस्ट, आपने सुना होगा क्रिकेट कमेंट्री में कि लाइक विराट हैज़ हिट सक्सेसिव सेंचुरीज, है ना। सो मतलब एक के बाद एक मैच में सेंचुरी स्कोर करी, है ना, दैट इज सक्सेसिव सेंचुरीज। हिंदी में क्रमशः बोलते हैं इसे, है ना। सो let's see the sentence we have it here. The successive waves of the sea crashed against the shore. सक्सेसिव वेव्स मतलब जो एक के बाद एक लहर आ रही थी समुद्र की, वो समुद्र के किनारे पे आके टकराई, है ना, दैट इज शोर, मतलब समुद्र किनारा, है ना। और नेक्स्ट वर्ड इज डेलिनिएट। डेलिनिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अच्छे से समझाना या एक्सप्रेस करना या एक्सप्लेन करना, है ना। डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली, मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से समझाना, है ना, प्रिसाइजली समझाना, दैट इज डेलिनिएट। ऐसे सिनोनिम क्या होंगे? एक्सप्लेन, डिपिक्ट, इलस्ट्रेट और डिफाइन, है ना। किसी चीज़ को बहुत बारीकी से समझाना, दैट इज डेलिनिएट। चित्रित करना मतलब किसी को इस तरह समझाना कि आप उसको इमेजिन कर पाए ना, दैट इज डेलिनिएट। सो लेट्स सी द सेंटेंस वी हैव हियर। द मैप डेलिनिएट्स द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क। मतलब जो मैप है वो बाउंड्री, जो नेशनल पार्क की बाउंड्रीज है, उसको बहुत अच्छे से दिखाता है, एक्सप्लेन करता है ना, डिफाइन करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेलिनिएट। सो आवर लास्ट वर्ड इज मिनेस। मिनेस का मतलब क्या होता है? मिनेस का मतलब होता है
पर्सन और थिंग लाइकली टू कॉज हार्म, मतलब जो एक कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ है जिससे खतरा है, जिससे डर है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हानि पहुंचा सकती है। मिनीसफुल समथिंग, कोई चीज़ जो बहुत खतरनाक है, दैट इज़ मिनीसफुल। इसके सिनोनिम क्या होंगे? थ्रेट, डेंजर, हजार्ड एंड पेरिल। पेरिलस इज वर्ड है, मतलब कि जो खतरनाक है दैट इज पेरिलस। मिनीसफुल, मिनीसिंग। ओके, सो मिनीस का मतलब खतरनाक, खतरा या फिर खतरनाक चीज़ है ना। लेट्स सी द सेंटेंस, द डार्क क्लाउड्स ऑन द होराइजन वर अ मिनीस टू द पिकनिक। अब देखो ये बिल्कुल अलग तरीके से इस वर्ड को यूज़ किया है ना यहाँ पे। मतलब जो काले बादल थे, होराइजन मतलब, होराइजन का मतलब होता है जहाँ पे आपको लगता है कि बादल मतलब स्काई और जो हमारी अर्थ है वो मिक्स मतलब मिल रही है, बट ऐसा होता नहीं है। मतलब एक विजुअली आता है ना, आप दूर देखो तो लगता है ना कहीं कि वहाँ पे बादल खत्म हो रहे हैं, लाइक वो ज़मीन को टच कर रहे हैं, दैट इज़ होराइजन। मतलब उस दूरी में जो काले बादल थे वो एक तरह के खतरा थे पिकनिक पर, है ना, क्योंकि वो काले बादल, बारिश हो सकती है, दैट इज़ लाइक एक तरह से खतरा है पिकनिक ख़राब करने के लिए ना, दैट इज़ वाई। ओके, सो these were the 5 words. Before saying goodbye, let's have a very quick revision. First word was superstitious, जिसका मतलब होता है irrational, कोई ऐसा इंसान जो अंधविश्वास पर भरोसा करता है। नेक्स्ट वर्ड was ravage। ravage का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, किसी को ख़राब कर देना, तोड़ देना, उजाड़ देना, डिमोलिश कर देना, दैट इज़ ravage। नेक्स्ट वर्ड was successive, consecutive, एक के बाद एक, है ना, क्रमशः, sequential, this was successive। and next word was delineate, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, पोर्ट्रे करना, है जिस एक बारीकी से अच्छे से डिफाइन करना, दैट इज़ delineate। एंड लास्ट वर्ड was menace। menace का मतलब क्या होता है? एक पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, मतलब जो चीज़ों को ख़राब, मतलब एक खतरा एक टाइप का है ना, दैट इज़ डेंजर है ना, हज़ार्ड इज है। सो दिस इज़ menace। So that's all for today's episode, and please like the session and subscribe to the channel। मुझे अच्छा लगेगा कि आप सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। I will see you in the next one. Till then, bye bye।